नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट, आपकी तरफ बहुत ढेरों एपिसोड। जो पिछली सीरीज है उसको भी आपने बहुत प्यार दिया, आने वाली सीरीज भी बहुत धमाकेदार आने वाली है, उसको भी आपको, मेरे को पता, आप बहुत प्यार देंगे। एपिसोड्स बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। और हां दोस्तों, एपिसोड बनाने के पीछे हमारा मेन कारण क्या है कि जेमोलॉजी जो वेंटिलेटर पे जा चुकी है, दोबारा उसका रीबर्थ हो, दोबारा से जागे। ये जो लोग चाइनीज नकली फेक स्टोन बेच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं थम जाए। ये जो एपिसोड है, इसके अंदर आपको मॉरल दिया जाता है जेमोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी का, ताकि आप गलत रत्नों के शिकार ना हो जाएं, ताकि आप चाइनीज फेक पत्थरों के शिकार ना हो जाएं। दोस्तों, एपिसोड हमेशा तभी आगे चलता है जब आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे साथ जुड़ता है, तभी हौसला करता है एपिसोड और बनाने का। तो आई होप सो आपको ये सारे की सारी सीरीज, सारे के सारे एपिसोड बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे लगेंगे, लेकिन आपको ये पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्फटिक की। स्फटिक इसका इंग्लिश का नाम है और हिंदी में इसे बिल्लौर भी कहा जाता है, वाइट सफेद बिल्लौर, और हिंदी में इसे कांचमनी भी कहा जाता है और रॉक क्रिस्टल। इस चीज को आपको इस नाम से इसे बुलाना पड़ेगा, यही इसका नाम है। अब कुछ चीजें स्फटिक के बारे में मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में ये है क्या। पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है, ये एक रंगहीन पत्थर है जिसका अपना कोई कलर नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। और जाहिर सी बात है, उसको जब आप ऊपर उठा के खुली आंख से देखेंगे तो उसकी ट्रांसपेरेंसी का आपको उसमें पता लग जाएगा। अब बात कर रहे हैं स्फटिक की। मैं यहां पे बिल्लौर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन स्फटिक की माला, अंगूठी, लोग मोस्टली इसे ब्रेसलेट के रूप में पहनते हैं। और भी बहुत सारी चीजें इससे बनाई जाती हैं, क्योंकि पत्थर है, पत्थर को काट के क्या क्या बनता है। इसका शिवलिंग भी बनाया जाता है जो मैन मेड है। मैं आपको यह बता दूं कि बहुत सारे पत्थरों के नगीनों के बहुत सारी मूर्तियां भगवान की और शिवलिंग तक भी तैयार किए जाते हैं, लेकिन बात कर रहे हैं ज्योतिष के माध्यम से इस जो स्फटिक की क्या मान्यता है, क्या फायदे हैं और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स सभी को मिलेंगे। ज्योतिष के माध्यम से बताया जाता है कि इसका जो ग्रह है, अधिपति है, वो है शुक्र ग्रह, जिसे वीनस बोला जाता है। वीनस अपने आप में बहुत ही आकर्षण, बहुत ही प्रभावशाली और इतने जबरदस्त प्लेनेट है, इसे शुक्राचार्य भी कहा जाता है। लेकिन बात कर रहे हैं स्फटिक की माला की, बात कर रहे हैं स्फटिक की ब्रेसलेट की, और बात कर रहे हैं स्फटिक की अंगूठी की। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ओनली 2 and 3% पीपल्स आर वेयर इन इसे अंगूठी में डालते हैं। 97-98% पीपल्स इसे माला में और इसे ब्रेसलेट में डालते हैं। अब इसके क्या क्या ज्योतिष के बेनिफिट्स हैं, तो बात करते हैं। सबसे पहले, कई बार आप साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट माला बोला गया है इसको। जब भी आप दुर्गा की शक्ति की साधना करते हैं, तो इस माला के ऊपर जब मंत्र उच्चारण करते हैं तो बहुत तेजी से, बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रभाव, इतना शीघ्र प्रभाव आपको मिलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। मां दुर्गा, मां भगवती, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, इनकी साधना इसी माला के ऊपर की जाती है। अब कई बार देखने को मिलता है, मोस्टली पैसे का अभाव, यानी कि पैसा कम होना, कर्जा हो जाना, बरकत ना होना, घर में पैसा आ रहा है टिक नहीं रहा है, तो इस माला को धारण किया जाता है
और इस माला का ब्रेसलेट भी धारण किया जाता है और इस पे आप मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं फ्राइडे के दिन। मैट्रिमोनियल लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी हो, पति और पत्नी के अंदर मतभेद बढ़ चुके हों, लड़ाई झगड़ा खत्म ही ना हो रहा हो और छोटी छोटी बात को लेके घर में कलेश का वातावरण बन जाए, तो दोस्तों इस माला से ऊपर ना कोई माला है ना कोई होगी। जैसे मैंने बताया है, शुक्र स्त्री प्लेनेट बोला जाता है इसे। ये कुछ छोटा मोटा प्लेनेट नहीं है। मैट्रिमोनियल लाइफ का पूरा जो पिलर है वो वीनस के ऊपर ही निर्धारित है। वही पूरी की पूरी स्ट्रक्चर ढांचा खड़ा करेगा, बिल्डिंग, कि वाकई लाइफ कैसे होगी, आपको लग्जरी लाइफ होगी या नहीं होगी, दाम्पत्य सुख कैसा होगा, पत्नी का स्वभाव कैसे होगा, जब पत्नी की कुंडली में देखा जाए तो पति का स्वभाव कैसे होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। एपिसोड को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए कुछ और चीज़ें आपको बताई जा रही हैं जो आपको बहुत बेनिफिट, बहुत ही ज़्यादा इसमें सफलता मिलेगी। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, स्फटिक की माला, इसमें भी बहुत सारी स्फटिक की माला आती हैं। 99%, मैं यहाँ पे इस चीज़ को बहुत क्लैरिटी के साथ बोल देना चाहता हूँ, अब मार्केट से स्फटिक की माला लेते हैं 99% वो चाइनीज़ है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ कैसे। एक, उसका कोई लैब नहीं होता। दो, उसकी कीमत है 200, 400, 500 रुपया। तीन, प्लास्टिक को कट करके बनाया जाता है। चार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि ये जो स्फटिक है दोस्तों, इसकी डायमंड कट माला आती है। ये जो स्फटिक है दोस्तों, इसको रफ कट के अंदर भी डाला जाता है। लेकिन एक चीज आपने कभी नहीं देखी होगी कि अब चाइनीज तो आ ही रहा था, आपने देखा है, मैंने बताया चाइनीज के अंदर भी ये अवेलेबल है, लेकिन अब एक और माला आ चुकी है। वो उस माला की आप कीमत सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगी। उस माला की कीमत है 10 रुपए। वो क्या मेटल है, कैसे बनाया गया है, तो भगवान जानता है, लेकिन मैन मेड है। ऐसी चीजों के साथ हमारा रोज का वास्ता है। इन्हीं चीजों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं ताकि ये जो जेमोलॉजी मर चुकी है इसका रीबर्थ हो जाए। लेकिन बात घूम फिर कर आ रही है, ओरिजिनल माला लैब टेस्टेड होगी। ओरिजिनल माला अपने आप मुंह से बोलेगी कि मैं ओरिजिनल हूं। शक्ल पे न जाएं, उसकी अकल पे जाएं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, शाइनिंग देखते हैं उसकी, उसके अंदर ऐसा उनको महसूस होता है कि इमीडिएटली हम इसे डाल लें। अब असली माला की कीमत मैं आपको बता रहा हूं, ये वजन के अकॉर्डिंग आती है। ये कोई ऐसे नहीं आती 200, 400, 500 की नहीं आती। इसका वजन होता है बकायदा। ये पत्थर है, पत्थर को वजन उसका कंडे पे तोला जाता है। उसके बाद बताया जाता है कि कितने कैरेट है, कितने रत्ती है या कितने सेंट है। ये वजन के बगैर आपको जो भी माला मिल रही है भैया, वो समझ के चलो वो जेन्युइन नहीं है। अब एक और चीज, इसकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है। जब किसी रत्न की ग्रेविटी आती है तो जाहिर सी बात है नेचर ने इसकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी बनाई हुई है। एनी हाउ, ये जो मार्केट है इसके अंदर आपको दोनों तरह की चीज़ें मिलेंगी, पॉजिटिव भी मिलेंगी, नेगेटिव भी मिलेंगी। लेकिन इसके पीछे जो धांधलेबाजी है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए ताकि हमारा धर्म बच सके, ताकि जो उल्टा पुल्टा सामान बिक रहा है ये रुके। क्योंकि देखिए, लोग इससे को एज ए ज्वेलरी नहीं डाल रहे, शौकिया तौर पे ये कभी भी नहीं डाली जाती। ये इसलिए इस माला को धारण किया जाता है कि ये उपाय है, रेमेडी है, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। अब जो बंदा पाठ कर रहा है, जो बंदा मंत्रोच्चारण कर रहा है, तो भैया अगर नकली माला पे मंत्रोच्चारण करेंगे तो हाउ टू पॉसिबल कि आप उस देवी को प्रसन्न कर पाएंगे, उस मां भगवती साक्षात जगदम्बा को प्रसन्न कर पाएंगे? कभी हो ही नहीं सकता। इसी चक्कर में तो हजारों, लाखों, करोड़ों, मैं तो यहां पे बोलूंगा, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ चुके हैं जो फेक है।
लैब अपने आप में उस चीज का प्रमाण है कि वो चीज ओरिजिनल है, नेचुरल है। अब मैंने आपको बताया है कि बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ इसमें श्री यंत्र, वो तो इतना बनाया गया है स्फटिक के अंदर। माला जब भी आपने पहननी है, ब्रेसलेट जब भी आपने पहनना है, तो कम से कम उसे मंत्रों द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा तो करवा लें, उसकी पूजा तो करवा लें, उसका शुद्धिकरण तो करवा लें। ये तो लोग करते ही नहीं है। ऐसे लिया, ऐसे पहना और एक चाइनीज, रिजल्ट आना नहीं है। फिर सब ये बोलते हैं कि ये तो सब जेमोलॉजी तो है ही कुछ नहीं। जेमोलॉजी है भैया, लेकिन आपको नहीं पता। जेमोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा एक साइंस है। अगर आप इसे बहुत बारीकी से समझेंगे, मैं तो बोलूँगा ये ए से लेके जेड तक है। समझने वाला बंदा चाहिए। ओरिजिनल चीज़ों को पहनेंगे तो रिजल्ट आएगा, अच्छा आएगा और बहुत बढ़िया आएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये जो एपिसोड आपने देखा? आया मज़ा? बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण रास्तों के अंदर आपको हर एक चीज़ की जानकारी सिंप्लिसिटी के साथ दी जाती है। मैं तो बार बार बोलता हूं कि आप लैब टेस्टेड, सर्टिफाइड, नो कॉम्प्रोमाइज रतन लें, ताकि आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आए। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल आपको रास्ता दूंगा। करना क्या पड़ेगा? ये जो नंबर देख रहे हैं इस तरफ, 9876726492, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। और जो नीचे स्क्रीन पे भी नंबर भाग रहा है, नीचे भी आपको देखना पड़ेगा, ये भी सेम नंबर ही है। इसके ऊपर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम व्हाट्सएप कर दें। हमारे ऑफिस से आपको प्रोसीजर आएगा। हमारी पेड सर्विसेज है, मैं फिर से बता दूं, पेड। आपको जो हमारी कंसल्टेंसी फीस है वो पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। दोस्तों, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। ऑफिस को सर्वाइव करना, पूरी टीएम को सर्वाइव करना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। आप इंडिया में हैं, जब कहीं और किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं, आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे, किसी भी कंट्री में बैठे, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें, आपको प्रोसीजर आएगा। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग आपकी कुंडली के बारे में बताऊंगा। कहीं आपके पास आपका टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ या बर्थ डिटेल्स नहीं है, तो दोनों हाथों की लकीरों की फोटो आप खींच के इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें। आपको तब भी सारी जानकारी दी जाएगी, कौन सा रत्न, कौन सा उपाय, कौन सा दिन शुभ है आपके लिए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जानकारी है। और दोस्तों, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लाखों ऐसे फॉलोअर्स हैं जो हमें बहुत प्यार मिला है। आप भी उनकी परिवार के अंदर शामिल हो जाएं, ताकि इस एपिसोड को और अच्छे से आप समझ पाएं, देख पाएं। और हाँ, एक और चीज मैं साथ में जोड़ देना चाहता हूं कि जब भी आपने इन सर्च इंजन्स के ऊपर जाना है, तो आपको मुझे फॉलो करने के लिए बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा टाइप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो ये सारे सर्च इंजन आपके सामने आ जाएंगे। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा नगीनों के बारे में और ज्योतिष के बारे में छोटे से छोटी, बारीक से बारीक जानकारी भी दी गई है। ऑल रेडियो, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप सो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ये एपिसोड पूरे का पूरा आपको अच्छा लगा होगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। रमन जी से मिलने के लिए अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनके फोन नंबर 9876726492 पर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और डायरेक्ट उनसे बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अभी फोन मिलाएं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं।